फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण मां के नाम पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां 35 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है पूरे प्रदेश में, तो साथ ही ऐसे में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में वृक्षारोपण किया है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मौके पर, आइए दिखाते हैं। 36 करोड़ 50 लाख वृक्षों का रोपण आज किया जाएगा। वहीं प्रयागराज में भी 85 लाख से ज्यादा वृक्षों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज होगा, जिसमें प्रयागराज में आज मुझे वृक्ष रोपित करने का सौभाग्य मिला है। अभी कौशाम्बी जिले में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ करने मुझे जाना है। मेरे सभी सम्मानित विधायक, माननीय महापौर, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सब लोग इसका हिस्सा हैं। और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदर्श और ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं, उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। माँ माने जो जन्म देने वाली है, माँ ये धरती माँ है। और हम लोग तो प्रयाग में है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मैया का तीनों का संगम भी है। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का यह जो शुभ दिन है, इसका सदुपयोग करें। उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी लगभग जिलों में जो प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं, वह सब लोग गए हैं। और प्रदेश के मुख्यालय यानी लखनऊ से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां वे रिजर्व पुलिस लाइन हेलीपैड से उतरकर सीधा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग बैठक में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी व सांसद परवीन पटेल व कई अन्य लोग शामिल हुए हैं। बैठक में कुंभ किस तरह से भव्य और दिव्य हो, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की है। सभी विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट पेश की है कि कुंभ का कार्य किस तरह से चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं हर संभव प्रयास करते हुए कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। वहीं बैठक में विभागीय अधिकारी के संग पुलिस के आला अधिकारी, महिला अधिकारी व अन्य विभाग के लोग शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक के बाद मंत्री नंदी के घर के लिए रवाना हुए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां दबंगों से अब पीड़ित परिवार परेशान है। बता दें, बीते दिनों 12 थाना क्षेत्र में 14 जून को मनीष मिश्रा नाम के युवक की खेत में उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी। पिता ने भागकर अपनी जान बचाई थी। वहीं उसमें से 4 लोग नामजद हुए थे, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक अन्य गिरफ्तार हुआ, मगर जो मुख्य 2 आरोपी हैं वो अभी भी फरार है। ऐसे में पीड़ित परिवार का कहना है उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और घर छोड़ के वे किराए पर शंकरगढ़ में रह रहे हैं। ऐसे में अब घर चलाना मुश्किल है। मृतक मनीष की पत्नी ने मदद की गुहार लगाई है, कहा है बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। राकेश बिहारी पांडे, आकाश पांडे, इन लोगों ने मेरे पति को मार डाला है गोली से। वो खेत में जुताई करने के लिए गए हैं। न कोई विवाद थी, न कोई लड़ाई था। वो अपनी सोच अपने खेत में जोतने खेत गए थे और वहां वो लोग गोली मार दिए हैं और बोल रहे हैं सर कि अगर एक हत्या किए हैं तब भी उतना हमें सजा मिलेगा, अगर पूरे घर को मार डालेंगे फिर भी उतना सजा। ये छोटा सा मेरा एक बच्चा है, उसको भी धमकी दिए हैं कि जहां मिलेगा ये बालक इसे भी मुरेर के मार डालेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे। 2 बच्ची है मेरी छोटी छोटी, एक 9 साल की है, एक 7 साल की है। ये बेटा मेरा 5 साल का है। शंकरगढ़ में सर, गांव में मेरा घर था, वहां ताला बंद करके हम लोग भाग गए हैं। शंकरगढ़ में किराए में लेकर के कमरा रह रहे हैं। 1-1.5 बीघा खेत था, वो भी सब फर्जी पड़ा हुआ है। आप बताइए, हम खेत का घर का किराया दें कि गल्ला खरीद के खाएं। मेरे बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। आप लोग बताइए हम क्या कर सकते हैं। यही मांग करते हैं कि जो कातिल मेरे पति को मारा है
उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी, जहां तक फांसी से हो। हमारे बच्चे के जो है बोने धान के बीज डालने गए थे, वहीं हत्या कर दिया आकाश पांडे और साकेत बिहारी पांडे, श्यामाकांत और दीपक पांडे। तो हत्या करने के बाद अब भी धमकी देते हैं। हमारे एक नाती है, 2 नतनी है, जगह जमीन केवल बीघा 1.5 बीघा है। अब धमकी दे रहे हैं हमारे गवाहों को भी। अब हम इनको क्या कमाएं, क्या खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? अवस्था हमारी ये हो है जो है। हम ये अब जो है मुख्यमंत्री योगी जी से यही चाहता हूँ कि इनको जो है कड़ा से कड़ा जो है दंडनीय सजा दे। जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार शिकायत हम जो है कमिश्नर के पास किया, श्रद्धा मैडम के पास, थाने में सगले किया, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमारा नाम संतोष कुमार मिश्र। कहना है कि आज तक 1 महीना 6 दिन हो गया, कातिल नहीं पकड़ा जा रहा है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके परिवार में 6 भाई हैं, 6 लड़के हैं, सब बराबर उनके रिश्तेदार धमकी दे रहे हैं कि तुम अपनी गवाही हटा लो, अपनी गवाह हटा लो, नहीं तो तुमको गोली मार दूंगा। हम सब लोग भय से अपना काम धंधा छोड़ करके लोग के अब शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। अशोक तिवारी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के बाद मंत्री नंदी के आवास पहुंचे, क्योंकि मंत्री नंदी के बेटे की शादी के बाद आज घर पर कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कई वीआईपी पहुंचे थे। वहीं महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ की आरती कर घर में स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री सिद्धार्थ नाथ भी पूर्व मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी पुष्पगुच्छ देकर, तो साथ ही उन्हें उपहार भी दिया। ऐसे में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने भी पुष्पगुच्छ देकर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उपहार दिया, नवविवाहित जोड़े के चेहरे पर खुशी दिखी, तो साथ ही उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री से प्राप्त किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस जैसे ही लौटने लगे और घर के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, देखने वालों का जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा हुआ था। वहीं लोगों को अभिवादन करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और मुख्यमंत्री इस मौके पर काफ़ी खुश दिखाई दिए और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां से रवाना हो गए गोरखपुर के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद वे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के आवास पहुंचे, जहां पर मंत्री नंदी व पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। बता दें, हाल ही में मंत्री नंदी के बड़े बेटे अभिषेक की शादी कृष्णिका से हुई है और ऐसे में आज प्रयागराज में एक कार्यक्रम विवाह के बाद रखा गया, जिसमें कई मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से वर वधू ने आशीर्वाद लिया है और साथ ही पुष्पगुच्छ देकर केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही उन्हें राधे कृष्ण की तस्वीर भी भेंट की है। वहीं इस मौके पर कई लोग मौजूद थे और मंत्री नंदी के आवास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और नवविवाहित वर वधू को मंत्री नंदी के बेटे बहू को आशीर्वाद भी दिया। 22 तारीख से सावन का पहला सोमवार के साथ सावन शुरू हो रहा है। और बता दें, जिस तरह से मनकामेश्वर कॉरिडोर का काम चल रहा है और चारों तरफ खुदा हुआ है और एक बड़ी चुनौती है, जहां मंदिर प्रशासन के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की मनकामेश्वर में जल चढ़ाने की भीड़ इकट्ठा होती है, इस बार लोग कैसे पूजा अर्चना करेंगे और किस तरह से इस पर प्रशासन की ओर से लोगों को आसानी से दर्शन कराया जाएगा, ये अपने आप में एक चुनौती के साथ बड़ा सवाल है। किस तरह की तैयारी की गई है और किस तरह से प्रशासन द्वारा इस पर कार्य होना है, इस पर क्या कुछ कहा है मंदिर के महंत श्री धरानंदचार्य जी महाराज ने, किस तरह से उनके द्वारा तैयारी की गई है और क्या उनकी मांग है प्रशासन से, आइए दिखाते हैं आपको। और सावन
निकट आ गया है। 22 तारीख को पहला सोमवार है और चारों तरफ गड्ढे खोद दिए गए हैं और अभी तक ना बीम पूरा हुआ है, ना पिलर भरे गए हैं। दूसरी तरफ से रैंप मंदिर तक पहुंच भी गया है। मंदिर प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी श्रद्धालुओं को सकुशल दर्शन कराए जाएंगे। मगर जहां तक प्रशासन के कार्य की बात है तो वो तो प्रशासन ही कर पाएगा और ठेकेदार के द्वारा यहाँ जिस प्रकार से प्रगति से कार्य करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया जा रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्रमुख सचिव नगर आए थे, उन्होंने स्पेशल मनकामेश्वर मंदिर के लिए सर्कुलेटिंग एरिया को क्लियर करने के लिए बोला था और सावन को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और वो सावन भर यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। रात को भी लोग आते हैं 11-12 बजे तक। तो जिस प्रकार के गड्ढे हैं, श्रद्धालुओं के लिए बहुत कठिनाई का समय है कि कैसे वो लोग मंदिर तक पहुँचेंगे, इस पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।